परिचय। क्या तुम उस जहाज को देख रही हो? हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य है वेदिका। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दृष्टि रेखा धरती से 45 डिग्री का कोण बनाती है? तुम सही कह रही हो वेदिका। यदि मैं तुमसे कहूं कि हमारे भवन और जहाज के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो क्या तुम मुझे इस भवन की ऊंचाई बता सकती हो? मैंने अपनी त्रिकोणमिति बहुत अच्छी तरह से सीखी है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि इस भवन की ऊंचाई 10 मीटर है। वेदिका के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अन्वेषा ने त्रिकोणमिति का उपयोग किया है। इस पाठ में आप एक त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के बीच के संबंधों के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित करना, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करना। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति। त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज और मिति का अर्थ है माप। इस प्रकार त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा के अंतर्गत आती है जो एक त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध दर्शाती है। मिस्र और कसदियों के लोग खगोलीय अध्ययन के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करने वाले सबसे पहले थे। ग्रीक खगोलशास्त्री तथा गणितज्ञ हिप्पार्कस ने पहली त्रिकोणमितीय तालिका को संकलित किया था। इसी वजह से उन्हें त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ त्रिकोणमिति के लिए अपना परिचय शुरू करते हैं। हम निम्न करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में कोणों को व्यक्त करेंगे। एक जैसे त्रिभुजों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना करेंगे तथा उदाहरणों को हल करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में कोण। त्रिभुज XYZ को देखें जो Y पर समकोण है। कोण X और Z दोनों न्यून कोण हैं। XY कोण Z की सम्मुख भुजा है। YZ कोण Z की संलग्न भुजा है। XZ कर्ण है। आइए अब त्रिभुज XYZ की भुजाओं के अनुपातों के रूप में कोण Z के विभिन्न मापों को व्यक्त करते हैं। कोण Z का साइन बराबर साइन Z बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण Z का कोसाइन बराबर कॉस Z बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण Z का टेंजेंट बराबर टेन Z बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। कोण Z का कोसकेंट बराबर कॉसेक Z बराबर 1 बटे साइन Z बराबर कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कोण Z का सीकेंट बराबर सेक Z बराबर 1 बटे कॉस Z बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा। कोण Z का कॉन्टेंजेंट बराबर कॉड Z बराबर 1 बटे टेन Z बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। एक कोण को व्यक्त करने के लिए ग्रीक अक्षर थीटा का उपयोग किया जाता है, इसलिए साइन Z को साइन थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार कॉस Z बराबर कॉस थीटा, टेन Z बराबर
टेन थीटा, कॉसेक जेड बराबर कॉसेक थीटा, सेक जेड बराबर सेक थीटा, कॉट जेड बराबर कॉट थीटा। समरूप त्रिभुजों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ लेते हैं। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। अतः त्रिभुज की समानता की ए कसौटी से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समान है। इसलिए दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक त्रिभुज की भुजाओं को बदलने से त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता जब तक कि उसके कोणों को न बदला जाए। उदाहरण। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमारी समझ को सशक्त बनाने के लिए आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यह दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। कॉस ए बराबर 5/13 है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कॉस ए बराबर ए बी बटे ए सी बराबर 5/13। इसका मतलब है कि भुजाएं ए बी और ए सी 5/13 के अनुपात में हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर 5a और ए सी बराबर 13a, जहां a एक धनात्मक संख्या है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये इस प्रकार है। आइए अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज PQR लेते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये इस प्रकार है। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के बाद आइए अब हम निम्न की गणना करते हैं। 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए समबाहु त्रिभुज XYZ लेते हैं, जहां XY बराबर YZ बराबर XZ बराबर S है। कोण X बराबर कोण Y बराबर कोण Z है। आइए अब हम शीर्ष X से भुजा YZ को T पर काटने वाला एक लंब खींचते हुए त्रिभुज XYT और XZT में XT बराबर XT है, जो कि समान भुजा है। XY बराबर XZ है, जो कि दिया हुआ है, और कोण XTY बराबर कोण XTZ, जो कि समकोण है। इसलिए RHS सर्वांग समता द्वारा त्रिभुज XYZ और त्रिभुज XTZ सर्वांग सम हैं। इसलिए कोण YXT बराबर कोण ZXT बराबर 30 डिग्री के है। YT बराबर ZT बराबर 1s/2 है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज XYT में निम्न इस प्रकार है। साठ डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। पुनः समबाहु त्रिभुज XYZ लेते हैं।
याद रहे कि एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर एक्स जेड बराबर एस है। कोण एक्स बराबर कोण वाई बराबर कोण जेड है। शीर्ष एक्स से एक लंब वाई जेड खींचा जाता है जो भुजा वाई जेड को टी पर काटता है। त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज एक्स टी जेड सर्वांग हैं, इसलिए वाई टी बराबर जेड टी बराबर 1s/2 है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस प्रकार है। पैंतालीस डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड लेते हैं। एक्स वाई बराबर वाई जेड बराबर एस है। कोण वाई बराबर 90 डिग्री है। कोण एक्स बराबर कोण जेड बराबर 45 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस प्रकार है। पाठ की शुरुआत में वेदिका और अन्वेषा की चर्चा याद कीजिए। यहां दिखाया गया है कि अन्वेषा ने किस तरीके से भवन की ऊंचाई ज्ञात की थी। इस प्रकार भवन की ऊंचाई 10 मीटर है। शून्य डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड लेते हैं। धीरे धीरे कोण जेड की माप को कम करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स जेड बाईं तरफ घूमती है तथा आड़ी होती जाती है। जब कोण जेड की माप 0 डिग्री तक घटाई जाती है तब एक्स जेड वाई जेड से मिल जाती है और एक्स वाई की लंबाई 0 हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे। नब्बे डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड लेते हैं। कोण जेड की माप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स जेड दाईं तरफ घूमती है तथा खड़ी होती जाती है। जब कोण जेड की माप को 90 डिग्री तक बढ़ाया जाता है तो एक्स जेड एक्स वाई से मिल जाती है तथा वाई जेड की लंबाई 0 हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे। इसलिए tan 90 डिग्री अपरिभाषित है। आइए हम एक तालिका में अपने अभ्यास को दर्शाते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दो कोणों को पूरक कहा जाता है यदि उनकी मापों का योगफल 90 डिग्री के तुल्य हो। त्रिभुज एक्स वाई जेड लेते हैं जो वाई पर समकोण है। कोण एक्स जमा कोण वाई जमा कोण जेड बराबर 180 डिग्री। कोण वाई बराबर 90 डिग्री। कोण एक्स जमा कोण जेड बराबर 180 डिग्री घटा 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। कोण एक्स बराबर 90 डिग्री घटा कोण जेड या केवल एक्स बराबर 90 डिग्री घटा जेड। आइए सबसे पहले कोण जेड के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की सूची बनाएं। आइए अब कोण एक्स के लिए
त्रिकोणमितीय अनुपात की सूची बनाएं। आइए सबसे पहले अपना अवलोकन तैयार करते हैं तथा प्रश्नों को हल करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। सेक 21 डिग्री कॉसेक 79 डिग्री को हल करें। सेक 21 डिग्री बराबर कॉसेक 90 डिग्री घटा 21 डिग्री बराबर कॉसेक 79 डिग्री। इसलिए सेक 21 डिग्री कॉसेक 79 डिग्री बराबर कॉसेक 79 डिग्री कॉसेक 79 डिग्री बराबर कॉसेक वर्ग 79 डिग्री। आइए अब उसी प्रश्न को अलग विधि से हल करते हैं। कॉसेक 79 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री घटा 79 डिग्री बराबर सेक 21 डिग्री। इसलिए सेक 21 डिग्री कॉसेक 79 डिग्री बराबर सेक 21 डिग्री सेक 21 डिग्री बराबर सेक वर्ग 21 डिग्री। आइए एक और प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि tan a वर्ग बराबर कॉट 90 डिग्री घटा 25 डिग्री, कोण a की माप ज्ञात कीजिए। tan a वर्ग बराबर कॉट 90 डिग्री घटा a वर्ग। इसलिए tan a वर्ग बराबर कॉट 90 डिग्री घटा 25 डिग्री को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। कॉट 90 डिग्री घटा a वर्ग बराबर कॉट 90 डिग्री घटा 25 डिग्री। इसका तात्पर्य है कि 90 डिग्री घटा a वर्ग बराबर 90 डिग्री घटा 25 डिग्री। दूसरे शब्दों में a वर्ग बराबर 25 डिग्री, a बराबर 5 डिग्री। क्या आप जानते हैं महासागरों में ज्वार की ऊंचाई और खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए S O H C A H T O A एक लोकप्रिय स्मरण युक्ति है। इसका मतलब साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। यानी जया सम्मुख बटे कर्ण, कोज्या संलग्न बटे कर्ण, स्पर्श जया सम्मुख बटे संलग्न है। शब्द कोसाइन आर्यभट्ट द्वारा प्रयुक्त इसके संस्कृत प्रतिरूप कोटिज्या के जैसे लगता है। आधी जया को निरूपित करने के लिए शब्द साइन आर्यभट्ट द्वारा प्रयुक्त जीवा अथवा जया की लैटिन अनुवाद से निकला है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।